धाव मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कितने बजे उठते हैं आप? कैसे कपड़े पहनते हैं आप? कैसा खाना खाते हैं आप? कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं आप? अपने रूटीन पर करें गौर और ध्यान से देखें काल चक्र। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति का डेली रूटीन और उसकी लाइफस्टाइल का संबंध कहीं ना कहीं ग्रहों के साथ होता है। हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है उसके पीछे ग्रहों की चाल की मुख्य भूमिका होती है। व्यक्ति अपने व्यवहार और डेली रूटीन में एक छोटा सा बदलाव करके कुंडली में बैठे कमजोर ग्रहों को मजबूत कर सकता है। कैसे, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 29 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, शाम 7:17 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 11:44 तक। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। व्यतिपात योग सुबह 11:46 तक। इसके बाद वरियान योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, भद्रा काल शाम 7:17 से कल सुबह 6:49 तक, गुलिक काल सुबह 9:48 से 11:06 तक रहेगा। इन अशुभ समयों में ना तो किसी कार्य की शुरुआत करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें, यही उचित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे आसपास की हर चीज किसी न किसी ग्रह से प्रभावित होती है। हम उस चीज के प्रति अपना रूटीन बदलकर उस ग्रह को अपने अनुकूल कर सकते हैं। अगर आप अपने डेली रूटीन में सही समय पर सही काम करते हैं तो ग्रहों की खास कृपा जीवन भर आपको मिलती है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं शनि ग्रह की। पंडित जी से जानते हैं कि शनिदेव का हमारे डेली रूटीन से क्या रिश्ता है। बताइए पंडित जी। कहते हैं लाइफस्टाइल, डेली रूटीन, और हम तो ये सुनते हुए आ रहे हैं समय पर उठो, समय पर खाओ, टाइम पर सो, लेकिन अब सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। लेट नाइट हम लोग सोते हैं, सुबह अगर कोई काम ना हो, ऑफिस ना जाना हो तो सोए रहते हैं ज्यादातर लोग, और लेट उठते हैं। खाने की जो टाइमिंग्स पहले होती थी वो अब नहीं होती हैं, तो सब कुछ बहुत बिगड़ सा गया है। कितना जरूरी है और शनि ग्रह से क्या संबंध? नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम सं शनैश्चराय नमः। हाँ, तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि हमारे आसपास की हर किसी चीज का किसी न किसी ग्रह से प्रभावित होना एकदम निश्चित है। ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्वत्रैलोक्य सचराचरम। हम उस चीज के प्रति अपना रूटीन बदलकर उस ग्रह को अपने अनुकूल कर सकते हैं। अगर आप अपने डेली रूटीन में सही समय पर सही काम करते हैं तो ग्रहों की खास कृपा आपको जीवन भर मिलती रहती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले शनि ग्रह से। अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह कमजोर है तो समझिए आपकी डेली रूटीन कभी भी सही नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि चीज़ें आपके अनुसार कभी भी नहीं होंगी। खराब शनि की वजह से आपके आसपास नेगेटिविटी रहेगी। ढेरों कोशिशों के बाद भी आपका मैनेजमेंट बिगड़ा रहेगा। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जैसे घूमने और कसरत करने से शनि का बुरा प्रभाव कम होता है, क्योंकि घूमने और टहलने पर जो पसीना निकलता है उस पसीने में नमक का अंश होता है, और शनि का कारक नमक शरीर से जब बाहर आता है तो शनि का प्रभाव अपने आप शुभ हो जाता है। अगर आपके नीचे कोई काम करता है या घर के नौकर हैं घर में, तो उन्हें समय पर उनकी तनख्वाह दीजिए और जितना संभव हो
गरीबों की मदद कीजिए। इससे शनि का प्रभाव अपने आप जीवन में सकारात्मक हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हुई शनि ग्रह की, लेकिन इसके अलावा भी हम बात करेंगे, अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, जानेंगे कि अपने डेली रूटीन में बदलाव करके कैसे हम अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। चलिए राशियों की तरफ बढ़ेंगे। पहली बारी आती है मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, मंगल की द्वितीय भाव की स्थिति, आपके राशि में राहु की स्थिति इस बात का संकेत है कि खर्चों में बढ़ोतरी होगी, धनहानि का भी योग बना हुआ है। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपका अहंकार रिश्तों में दरार डालेगा। आंखों से जुड़ा कोई रोग हो सकता है। किसी के साथ धोखाधड़ी बिल्कुल न करें। ज़रूरतमंदों में फल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृषभ राशि वालों का दिन आज कैसे बीतेगा जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं हितेश जी हमारे साथ। हितेश जी स्वागत है, बात कर सकते हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम हितेश कुमार पनवर है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1996। क्या नाम है आपका? हितेश कुमार पनवर जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1996। जी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है एमएससी केमिस्ट्री और 1.5 साल हो गए हैं। मेरी जॉब के बारे में बताइए और मेरे करियर के बारे में बताइए, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी? आपके दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है, प्रश्न लग्न का स्वामी बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है। आप जरा सा प्रयास करिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। टीचिंग की अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी। आप जरा सा प्रयास करिए, बहुत समय नहीं है। अप्रैल 2023 के पहले आपको नौकरी मिलने का संकेत मिल जाएगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, अगर आप कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप रोज सुबह उठकर नहाने के बाद 108 बार भगवान विष्णु का ध्यान करके जप कर लिया करें। इससे निसंदेह आपको नौकरी मिलने में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का शो आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज आप जानेंगे कि अपने डेली रूटीन में आप थोड़े चेंजेस करके, अपनी बुरी आदतों को छोड़कर, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके कैसे अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। वृषभ राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रमजीत जी बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं पंडित जी से आप। हेलो जी। हाँ सुखी रहिए। मैं पंजाब फगवाड़ा से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है बीफ और बुआई वाला विक्रमजीत जी। मेरा लोहे का काम है जी। वो तो एक तो चलता नहीं है, एक ना मैं हर एक से बात करते वक्त डरता हूँ। जैसे मन में कोई भी डर रहता है, मैं कोई भी बात करता हूँ किसी से भी, जैसे किसी से किराया लेना है, मुझे उससे भी डर लगता है कि यार ये क्या कहेगा, क्या बोलेगा मेरे से। देखिए ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर शुक्र शनि दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। कॉन्फिडेंस की आपके अंदर कमी है। सूर्य आपका धनु राशि में खराब स्थिति में है। अगर आप रोज सुबह उठ करके सूर्य को जल देना शुरू करें और सूर्य के सामने 4-5 मिनट खड़े रहें और हो सके तो ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस तरह से सूर्य के कुछ मंत्रों को 5 मिनट तक कहना शुरू करें तो मुझे विश्वास है जो हेजिटेशन, जो संकोच, जो भय दूसरों के प्रति आपके मन में है वो निकल जाएगी और आप भी एक स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीना शुरू कर देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात वृषभ राशि की करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि के जातकों का थोड़ा सा ट्रांजिट तो बदला है। जैसे एकादश भाव में आपके चंद्रमा आया है और वो भी गुरु के साथ गजकेसरी योग बनाता हुआ। ऐसे में एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ है तो निश्चित रूप से शेयर बाजार से अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है। ऑफिस में दिन भर व्यस्त रहेंगे, जीवन साथी के साथ घूमने का प्लान बनेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, योग प्राणायाम करें,
ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचें। स्कूली बच्चों से शिक्षा से जुड़ा सामान बांटे। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप भी साफ सफाई करने में आलस करते हैं, बिना प्रेस किए कपड़े पहन लेते हैं, कोई भी काम आपका पूरा नहीं होता या आप उसको बीच में अधूरा छोड़ देते हैं? अगर ऐसा है तो कौन से ग्रह का प्रभाव है और क्या कुछ करना है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम है वत्सल शर्मा, जन्म स्थान चंडीगढ़, 6 मई 2009 रात के 8 बजे। इसका भविष्य कैसा रहेगा और इसको किस लाइन में भेजने के लिए हम इसको तैयार करें, और इसमें कॉन्फिडेंस की भी थोड़ी कमी है, उसके लिए क्या करें? आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे दसम भाव का स्वामी भी बृहस्पति है, चंद्रमा के साथ है। आपको अपने बेटे को मेडिकल फील्ड में भेजने की कोशिश करनी चाहिए। आपके बेटे के लिए मेडिकल फील्ड सबसे उपयुक्त है और मेडिकल फील्ड में अगर जाने के लिए इसे अभी से तैयार करें तो कोई बुराई नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर है हमारे साथ ओडिशा से, गौरचंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात कर सकते हैं पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मैं उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे के लिए थोड़ा जानना है गुरु जी। यो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और इंडस्ट्रियल सेफ्टी किया है। वो नौकरी उसका परमानेंट नौकरी उसका नहीं हो पा रहा है और वो जानना है, और उसका तबीयत कैसा रहेगा, और उनका लव मैरिज होगा ना अरेंज मैरिज होगा? थोड़ा देखिए, अभी नौकरी मिलने में तो टाइम लग रहा है। अभी नौकरी मिलने में 5 से 6 महीने का भी समय लग सकता है। जहाँ तक विवाह का बात है, विवाह अरेंज मैरिज ही होगा। लव मैरिज होना होता तो कब का हो गया होता। और भविष्य इनका ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़े से सुस्त पड़ रहे हैं, थोड़ी सी इनके अंदर महत्वाकांक्षा की कमी है। इनको कहिए कि रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। हनुमान चालीसा का अगर रोज़ पाठ करेंगे और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएंगे तो इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने काम को ठीक ढंग से कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप भी साफ सफाई में आलस करते हैं? क्या आप भी बिना प्रेस किए कपड़े पहन लेते हैं? क्या आप हर काम को पूरा करने में टालमटोल करते हैं? तो इससे कौन सा ग्रह आप पर अशुभ प्रभाव डाल रहा है, आइए जानते हैं। होता है बहुत सारे लोगों का आलस आ रहा है, ये काम बाद में कर लेंगे, या फिर कपड़े ऐसे ही पहन लिए, उनको प्रेस करना ज़रूरी नहीं समझा। हर काम करने में घर पे भी कोई काम बोला गया तो उसे टालने की पहले कोशिश की गई। ये किस ग्रह की वजह से होता है? अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तमराहुम प्रणमाम्यहम। ये जितने भी लक्षण बता रही हो, ये सारे लक्षण राहु बाबा के हैं। राहु अगर कुंडली में आपके खराब होगा तो ये जितने लक्षण आप बता रही हो, सारे लक्षण मनुष्य के अंदर विद्यमान होंगे। तो अगर आपकी भी कुंडली में राहु अशुभ है, वृश्चिक राशि का राहु है, या राहु किसी पापग्रह के साथ है, या 6ठे 8वें 12वें स्थान में है, 9वें भाव में भाग्य भाव में है, तो आपका खुद का घर नहीं बल्कि ईंट पत्थर से बना घर जैसा होगा। आपको अपने घर जैसा कुछ भी एहसास नहीं होगा। खराब राहु आपके दैनिक कार्यों में अड़चन डालेगा। हर काम को देरी से पूरा करना आपके रूटीन में शामिल हो जाएगा। आपके आसपास हमेशा गंदगी रहेगी और साफ सफाई से आप जी चुराएंगे। आपके डेली रूटीन में फटे पुराने और बिना प्रेस किए कपड़े शामिल होंगे। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। परिवार के लोगों को पूरा समय देना होगा। हमेशा साफ सुथरे और प्रेस किए कपड़े पहनने होंगे। समय समय पर पूरे घर की सफाई करनी होगी। हर काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करनी होगी। ये सारे उपाय राहु के सकारात्मक प्रभाव को आपके जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
तो बात शनि और राहु की तो हो गई, जो कि हमारे डेली रूटीन के जितने भी काम है उससे जुड़े हैं और कैसे हम उसको मजबूत कर सकते हैं अपनी आदतों में बदलाव करके। और भी बात अभी बाकी है, और भी बहुत सारी आदतें हैं जिनमें बदलाव करने की जरूरत है ताकि जो हमारे ग्रह हैं वो शुभ फल देना शुरू कर दें। चलिए अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि का ग्रह गोचर ये है कि मिथुन राशि में इस समय कोई ग्रह नहीं है। शुक्र और सूर्य दो ग्रहों की संपूर्ण दृष्टि है। आजीविका भाव में गुरु और चंद्रमा है। अगर ये स्थिति देखी जा रही है तो चाहे जितनी भी परिस्थिति जो भी हो, धन लाभ तो आपको होकर ही रहेगा और सेविंग्स भी कर पाएंगे, बचत भी कर पाएंगे। और सबसे खुशी की बात है कि ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, पेट में दर्द से परेशानी हो सकती है। किसी से उधार का लेन देन ना करें। भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कर्क राशि की होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरुणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं पंडित जी से। अरुणेश जी, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। हाँ सर, हमको जैसे हमारा कोई भी काम लास्ट में जाके रुक जाता है, ऐसा मतलब एक नहीं मतलब 8-10 काम ऐसा हुआ है। मेरे तरफ से कोई मतलब गलत नहीं है, मतलब मैं सही रहता हूँ, लेकिन लास्ट में जाके रुक जाता है। क्या नाम है, कितने उम्र है आपकी? 85, 15/11/1985 जन्मदिन है। चलिए, 37 साल के आप हो गए। आप कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से सही रहते हैं और मेरे समझ से आपके कर्म का स्वामी शनि है, जो स्वगृही होकर के 10वें भाव में है और मंगल से परस्पर 5म 9म है। थोड़ा सा भाग्य कमजोर है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। भाग्य साथ दे, इसके लिए आपको शनिवार की शाम पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाकर साउथ फेसिंग और उत्तर दिशा में मुंह करके सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करिए। और ये पाठ लगातार हर शनिवार को कम से कम 6 महीने तक करिए। बतासा या फिर लड्डू पेड़ा का भोग लगा करके लोगों में प्रसाद भी बांटिए। ये उपाय करके आप देखिए, निश्चित रूप से आप जिस काम को जब करना चाहेंगे उस काम को तभी पूरा कर पाएंगे और आपका भाग्योदय भी आपके लिए सहायक बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वालों को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। सीमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बिजनौर से। सीमा जी, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो सीमा। मेरा जन्म है, मैं सीमा बोल रही हूँ। मेरा जन्म है 19 जून 1969 दिन के 2 बजे। पंडित जी, मेरा बेटा है लक्ष्य, वो मुझसे अलग चला गया, बहू भी अलग रहती है और मैं बहुत परेशान रहती हूँ। कोई ऐसा उपाय करो जो मुझे चाहने लगा। देखिए, ऐसा है, इसका तो कोई उपाय नहीं है कि बेटा और बहू आकर साथ रहने लगे। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ सीमा जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है जो शनि के साथ है। थोड़ा इंतजार करिए, 17 जनवरी तक का। परिस्थितियाँ ऐसी बदलेंगी कि वो लोग खुद आकर के आपके साथ मिलना चाहेंगे और आपको तब चाहिए कि उन लोगों को अपना लीजिएगा और घर का माहौल ठीक हो जाएगा। 17 जनवरी से लेकर के 20 अप्रैल के बीच में ये घटना जरूर घटेगी। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण होंगी कि वो लोग आपके साथ आकर रहने के लिए विवश होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर्क राशि की करेंगे, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चंद्रमा से भाग्य स्थान में चंद्र की राशि कर्क राशि से भाग्य स्थान में चंद्रमा का गोचर है बृहस्पति के साथ। ये तो एक बहुत ही सकारात्मक बात है। लेकिन व्यय भाव का स्वामी बुध शनि के साथ कर्क राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च होगा। कार्यस्थल पर अगर अपनी कोई गलती हो रही है तो उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। दाम्पत्य जीवन से मतभेद दूर हो सकते हैं। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। प्रॉपर्टी के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहें। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 3, शुभ अंक आपके लिए सफेद। जय मां विंध्यवासिनी।
और कौन से चेंजेस हैं जो हमें डेली रूटीन में करने हैं ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं सुनीता जी कानपुर से। सुनीता जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलो सुनीता। पंडित जी प्रणाम। ये कह रहे हैं हम लोग परेशान है, लड़के को कोई काम धंधा नहीं चल रहा है, लड़का बड़ा वाला भी काम धंधा, ना छोटे वाले का ना इनके पापा का कोई काम धंधा नहीं चल रहा, किराए के मकान में रह रहे हैं। सुनीता कितने साल की हो आप? हम 45 साल की होंगे, 45-50 साल की एज। चलो मैं बताता हूँ। आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है, शनि से द्वितीय द्वादश भाव में बैठा हुआ है। जरूर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, थोड़ी सी जिंदगी अभाव की हो रही है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। वो ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। आप एक स्फटिक का श्रीयंत्र खरीदिए, एक दक्षिणावर्ती शंख खरीदिए और अपने घर के पूजा स्थान में शुभ मुहूर्त में स्थापना कीजिए। श्रीयंत्र का विधिवत जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से, दही से अभिषेक करिए। उसके बाद शुद्ध जल से धो करके उसको चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछा करके स्थापित करिए। एक कलावा श्रीयंत्र के चारों तरफ लपेट करके उस पर रोली, सिंदूर, अबीर, गुलाल, माला, फूल सब चीज़ें समर्पित कीजिए। धूप जलाइए, दीप जलाइए, काजू किशमिश मिश्री का पीतल की प्लेट में भोग लगाइए और माता के लिए जल एक छोटे से गिलास में, चांदी के गिलास में, एक छोटे से गिलास में पानी रखिए। पान का पत्ता चढ़ाइए, कपूर से आरती करिए और श्री सूक्तम के पाठ करिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का अनवरत पाठ करते रहिए, सुबह शाम दोनों समय। ये उपाय आप 6 महीने कर दीजिए। उसके बाद अगर जरा सी भी आपकी कोई शिकायत रह जाएगी तो आप पूरे संसार के सामने कहिएगा कि सनातन धर्म कमज़ोर है। मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे आपकी संपूर्ण प्रारब्ध में परिवर्तन की संभावना बनी हुई है। लेकिन 6 महीने करके इसको छोड़ना नहीं है, इसको आजीवन रूटीन में बना करके चलना है। बिना तपस्या के कुछ प्राप्त नहीं होता है। या तो पूर्व जन्म की तपस्या हो जिसका फायदा इस समय आपको मिल रहा हो, या इस जन्म में तपस्या करिए जिसका फायदा आपको मिले, वरना अभाव भरी जिंदगी तो होनी ही है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारा डेली रूटीन ना सिर्फ हमारी सेहत और सक्सेस के लिए जरूरी है, बल्कि डेली रूटीन से हम अपनी कुंडली में बैठे कमजोर ग्रहों की कृपा भी पा सकते हैं। इससे जुड़ी और भी जानकारी हम आपको आगे देंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सबके सपनों के लिए मैंने है जिम्मेदारी, हर मुश्किल से जीतने की है ठानी। प्रोटीन, फाइबर और एनर्जी से भरे बादाम हर रोज। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। ये सामने फ्यूल पंप है, वहाँ से ले लें। जी सर, फ्यूल तो पिछले पंप में भी मिल जाता, इंडियन ऑयल में ऐसा क्या है? कुछ है स्पेशल, खुद ही देख लेना। स्पेशल? अरे इंडियन ऑयल की तो बात ही कुछ और है। जरा देखिए, फ्यूल तो बराबर डाल रहे हैं ना। अरे यहाँ कंप्लीट ऑटोमेशन है, मतलब प्योर और पूरा दोनों ही। इन सेंट्रली मॉनिटर्ड मशीन्स की एक एक रीडिंग का हिसाब है यहाँ पर। वाह सर, क्या है ना, इंडियन ऑयल की बात ही कुछ और है। इंडियन ऑयल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का दिल्ली स्थित आईजीआई एयरपोर्ट जाने का कार्यक्रम टला। आज स्वास्थ्य मंत्री एयरपोर्ट पर कोरोना जांच को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेने वाले थे। देश में कोरोना की नई लहर की आशंका के बीच नए साल पर सख्ती बढ़ने के आसार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए जारी किए जा सकते हैं नए निर्देश।
चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी। 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होना हो सकता है जरूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की नई लहर को लेकर अगले 40 दिन बेहद अहम। पिछले 3 दिनों में 43 इंटरनेशनल पैसेंजर्स मिले पॉजिटिव। 24 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट की हो रही है स्क्रीनिंग। पॉजिटिव मिले यात्रियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना की नई लहर की आशंका के मद्देनजर किया बड़ा ऐलान। सीरम इंस्टीट्यूट सरकार को कोविड वैक्सीन की 2 करोड़ डोज देगी मुफ्त। यूपी के आगरा में ताजमहल में कोविड पॉजिटिव मिला विदेशी टूरिस्ट। संक्रमित पाए जाने के बाद हुआ गायब। लापता टूरिस्ट की तलाश में जुटा प्रशासन। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 को लेकर WHO ने भी भारत को लेकर नए निर्देश दिए हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि भारतीय वैक्सीन ओमिक्रॉन वायरस पर बेहद कारगर साबित हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि कोरोना की नई लहर से भारत महफूज रह सकता है। भारत में 24 घंटों में 188 नए मामले आए हैं। 141 मरीज हुए ठीक। एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 के पार। गोरखपुर में मिले 2 कोरोना संदिग्धों की RT-PCR जांच आई नेगेटिव। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। बिहार के गया में कोरोना विस्फोट। 12 विदेशी नागरिकों के बाद अब 5 स्थानीय लोग भी कोरोना संक्रमित। गया में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इससे पहले बोधगया में रविवार और सोमवार को 12 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच बिहार सरकार अलर्ट। सरकार में मरीजों की पहचान के लिए घर घर सर्वे कराने का फैसला लिया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के कुंदुकुर में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत। पूर्व मुख्यमंत्री के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और इस घटना में 6 लोग घायल हो गए। रोड शो में भारी संख्या में भीड़ जमा थी। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर शोक जताया और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग गठित। राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। आयोग में रिटायर्ड आईएएस चौबे सिंह वर्मा, रिटायर्ड आईएएस महेंद्र कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा और जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी को सदस्य बनाया गया। सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा। दिल्ली में आज केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का बूचड़खाने को लेकर बड़ा बयान। उज्जैन में भागवत ने कहा, बूचड़खाने की वजह से पानी की खपत ज्यादा होती है और प्रदूषण भी बढ़ता है। बड़ी मात्रा में पशु हत्या किए 11 साल। देखिए पंडित सुरेश पांडे के साथ काल चक्र हर रोज 8:50 पर। काल चक्र प्रेजेंटेड बाय नया दंत कांति सेंसिटिव। दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। एसोसिएट स्पॉन्सर एवरेस्ट कश्मीरी लाल, कम तीखा ज्यादा लाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। हमारे और आपके द्वारा की गई डेली एक्टिविटीज हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, क्योंकि इन एक्टिविटीज का सीधा संबंध कुंडली में बैठे ग्रहों के साथ होता है। अगर हम एक एक्यूरेट लाइफस्टाइल जीते हैं तो समझिए हमारी तरक्की पक्की है। इसीलिए आज पंडित जी आपको डेली रूटीन से जुड़ी कुछ खास जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं बिगड़े डेली रूटीन के साइड इफेक्ट्स की और उनसे जुड़े उपायों की। बताएं पंडित जी। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अशुभ अवस्था में है, बृहस्पति अस्त है, पीड़ित है, पापक ग्रहों के घर में है, पापक ग्रहों के साथ है, तो दिनचर्या जीने में मुश्किलें आएंगी। आप दूसरों को
अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा देंगे, लेकिन आप खुद का रूटीन बिगाड़ कर रखेंगे। कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को तो उपदेश देंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन अपने उसी बात पर खरे नहीं उतरेंगे। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। जैसे पीपल के पेड़ की पूजा को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। हर रोज सुबह उठते ही दोनों पैरों को एक साथ जमीन पर रखें। खुद अपने तकिए और चादर को सही तरह से व्यवस्थित करें। हर रोज सुबह उठते ही अपने घर के मंदिर की तरफ कुछ देर तक देखें और सुबह उठते ही परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार कहें। ये सारी बातें अगर आप अपने डेली रूटीन में डालेंगे तो निश्चित ही आपको गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा स्नेहा दृष्टि से व्यय भाव को देख रहा है। अगर कोई भी डिसीजन आप जल्दबाजी में लेंगे तो उससे धन हानि होगी, पैसे का नुकसान होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बने हुए हैं। घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। घुटनों का दर्द आपको परेशान करेगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए। पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी करते हैं अपने डेली रूटीन में, तो क्या असर होता है और किस ग्रह का असर होता है, कौन सा ग्रह कमजोर होता है, जानेंगे। लेकिन उससे पहले रमेश हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बात कर सकते हैं पंडित जी से आप। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। जी गुरु जी, हम कोई भी कारोबार कर रहे हैं सर, उसमें हमें लाभ नहीं मिल रही है। कितने साल के हो गए आप? हमारा लगभग 20-22 साल की उम्र होगी। चलिए, मैं आपको बताऊं कि आपका लाभेश सूर्य है और लग्नेश शुक्र है। सूर्य शुक्र दोनों की तृतीय भाव में स्थिति है। अभी आप कोई काम ही ठीक से नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको लाभ मिलना चाहिए। जिस दिन आप काम ठीक ढंग से करेंगे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। किसी बड़े बुजुर्ग और बड़े आदमी के दिशा निर्देश में अगर आप काम करने की कोशिश करें तो आप 100% सफल रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप डेली रूटीन में बहुत ज्यादा पानी बर्बाद करते हैं? क्या आप पूरे दिन बहुत कम पानी पीते हैं? क्या आप खाते समय पानी पीते हैं? ऐसा डेली रूटीन आपके लिए सही है या गलत? बताएं पंडित जी, वो लोग जो बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी करते हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिन्हें पानी बर्बाद करने की आदत होती है और पानी कहता है कि तुम मुझे बहा लो, जैसे चाहो वैसे बहा लो, मैं तो बह लूँगा। लेकिन जब मैं तुम्हें बहाना शुरू करूँगा तो तुम्हें निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। पानी की बर्बादी करने वाले दरिद्र होते हैं। पानी की बर्बादी करने वाले अभावग्रस्त होते हैं। और कुछ लोगों के अंदर तो बीमारी होती है सफाई की। एक बार हाथ धोएंगे फिर जाके हाथ धोएंगे। दिन भर में 40 बार हाथ ही धोते रहेंगे। और तो और अगर किसी ने उनका हैंडल छू लिया, गेट का कुंडा छू लिया, तो जाकर उसको भी पोंछने लगेंगे, उसको भी धोने लगेंगे। उनको वहाँ भी अशुद्धि नजर आती है। तो अगर आपकी भी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आप हमेशा अपनी माँ के साथ किसी न किसी बात को लेकर विवाद करेंगे। आप डेली रूटीन में पानी का बहुत बर्बादी करेंगे। सुबह टॉयलेट और बाथरूम में ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करेंगे। पूरे दिन पानी कम पिएंगे। ऐसे में आपको अपनी डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। पानी की बर्बादी बिल्कुल ना करें। खाना खाते समय पानी ना पिएं। रात में दूध ना पिएं। अगर पीना ज़रूरी है तो दूध पीने के 2 घंटे बाद तक बिल्कुल ना सोएं। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है जानेंगे, लेकिन जलगांव से कॉलर जुड़ चुके हैं। पंकज जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मैं पंकज बात कर रहा हूँ जलगांव से। जी पंडित जी, मुझे मेरे बहन के बारे में जानना है। अभी उसकी शादी हो चुकी है 2 महीने पहले। तो उसका सुखी दाम्पत्य जीवन कैसा होगा? तो मैं उसकी बर्थ डेट बताता हूँ आपको, 10 फरवरी 1986। ठीक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है।
दोनों पति पत्नी को चाहिए कि सोमवार को शिव मंदिर जाएं, जल दूध बेलपत्र चढ़ाएं, घी का दिया जलाएं और शिव मंदिर की आधी परिक्रमा करें। ये उपाय अगर ये लोग करेंगे तो निसंदेह इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। और चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। आज तो बृहस्पति और चंद्रमा की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। इसका मतलब ही होता है कि कोई रुका हुआ पेमेंट आपको मिलने वाला है। कोई विदेश में अगर आपका कंसाइनमेंट फंसा हुआ है पोर्ट पर, तो उसका भी पेमेंट आने वाला है। नई नौकरी के आवेदन के लिए दिन शुभ है। बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है। बाहरी खान पान से सेहत बिगड़ सकता है। किसी पर बेवजह न चिल्लाएं। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपका देर रात सोना और फिर सुबह लेट उठना, ऐसा बिगड़ा डेली रूटीन आपको किन किन परेशानियों में डाल सकता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, आजकल तो वैसे चलन में भी है, रात को लेट हो जाता है, सोते सोते 12-1 बजते हैं, फिर उठते हुए सुबह लेट होता है, कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। शहरों में तो ये बात आम हो गई है, मेट्रो सिटीज में तो ये बात आम हो गई है। लोगों का 8 बजे उठना आम हो गया है। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस संसार में अब, इस भारतवर्ष में अब 50% से ज़्यादा ऐसी आबादी है जो उगते हुए सूरज को अभी तक नहीं देख पाई है। सूरज उदय होता है तो कैसा लगता है, ये 50% आबादी ने नहीं देखा है। अब आप सोच लीजिए, अगर आप गंगोत्री और जमुनोत्री तो बहुत दूर है, गंगा का उद्गम स्थल, जमुना का उद्गम स्थल तो काफ़ी टेढ़ी मेढ़े रास्ते में है और काफ़ी खतरनाक रास्ते में है। वहाँ आप क्या जाकर देखेंगे गंगोत्री और जमुनोत्री को, जब आप अपने घर से उगते हुए सूरज को नहीं देख पा रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, सफलता आपको मिल जाए ये अलग बात है, आपका प्रारब्ध होगा, आपको सफलता मिल भी जाएगी, आप रईसी और बड़े आदमी की जिंदगी जी भी लेंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि रोग आपका पीछा छोड़ देगा तो ये असंभव है। इसलिए सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को निहारना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपके पिता के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। देर तक सोना, सुबह लेट उठना आपके रूटीन में शामिल हो जाएगा। हमेशा आंखों की समस्या सताएगी। सरकार की तरफ से परेशानियां बढ़ेंगी। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। जैसे रात में जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, सुबह आंख खुलने के तुरंत बाद बिस्तर न छोड़ें, कुछ देर तक बिस्तर पर रहें और उसके बाद उगते सूर्य को देखें। हर रोज पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। यदि पिता जीवित नहीं हैं या आपसे दूर हैं तो उनके चित्र के सामने खड़े होकर प्रणाम करके घर से निकलें। ये सब उपाय आपके सूर्य को ठीक करेंगे। और एक मंत्र बताता हूँ आपको। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न। ये सूर्य देव का वैदिक मंत्र है। अगर इस मंत्र का 10 माला जप 31 दिन कोई व्यक्ति कर ले तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके चेहरे का आभा मंडल पूरी दुनिया को बताएगा कि आप जैसा आत्मविश्वासी व्यक्ति भी धरती पर है। आत्मविश्वास पैदा करने वाला दुनिया का सर्वोच्च मंत्र है। इसको सूर्य का वैदिक मंत्र कहते हैं और इस मंत्र का 10 माला जब 31 दिन करने पर निसंदेह आत्मविश्वास बढ़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करेंगे तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आपके चतुर्थ भाव में शनि और बुध की स्थिति है। शनि स्वगृही हैं।
जो इस बात का संकेत करा रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी डील आपको धन लाभ कराएगी। ऑफिस के काम किसी दूसरे पर ना थोपें। आपके व्यवहार से नए रिश्ते बनेंगे। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। किसी नई योजना में निवेश ना करें। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। गलत समय पर सोना, पर्स में बिखरे हुए नोट रखना, घर में पुरानी दवाइयां रखना, ऐसा रूटीन कौन कौन सी परेशानियों में डालता है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो आपको हर रोज अपने भाई के साथ विवाद होगा। जिनका मंगल खराब होता है ऐसे लोगों के भाई बहन दुश्मन बन जाते हैं। डेली रूटीन में नींद से जुड़ी परेशानियां होंगी। शुगर और ब्लड प्रेशर कम उम्र में हो जाएगा। मंगल 6ठे या 10वें स्थान में होगा तो आप पर जादू टोने का प्रभाव बार बार पड़ेगा। बीमारी में दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। हर रोज पेट से जुड़ी कोई न कोई परेशानी आपको सताएगी। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। जैसे अपने पर्स में नोट और सिक्के व्यवस्थित रखने होंगे। बिखरे हुए नोट रखने से मंगल दोष लगता है। फिजूल खर्ची होती है और व्यक्ति को कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। दवाइयों का हमेशा डिब्बे में रखें और छुपा कर रखें। बीमारी ठीक होने के बाद बची हुई दवाइयों को घर से बाहर कर दें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात वृश्चिक राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं। प्रिया जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा तेज बोलें, ऊंचा बोलें और बात कर सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 सितंबर 2004 है। मैं मध्य प्रदेश की मुरैना जिले से हूँ जी। मुझे अपने करियर के बारे में जानना है कि मेरी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं, या फिर मैं किस फील्ड में काम करूँ। मेरी समझ से आपको बैंकिंग और टीचिंग के फील्ड के लिए तैयारी करनी चाहिए। अभी आपकी 18 साल उम्र हो रही है। 23वें साल तक आपको रोजगार परक हो जाना है। बैंकिंग और टीचिंग दोनों काम आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। इन दोनों क्षेत्रों में जहां भी आप हाथ लगाएंगी आपको सफलता मिल जाएगी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। हाँ, तो वृश्चिक राशि से व्यय भाव में केतु और धन भाव में सूर्य के साथ शुक्र। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। किसी बड़े काम में आपको सफलता मिल सकती है। आपका धैर्य बिगड़ते रिश्ते को बचाएगा। सेहत बिगड़ने पर स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। योग करिए। किसी से अपनी गुप्त बातें शेयर न करिए। घर में माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे सीमा जी से। सीमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी सादर प्रणाम। हाँ, सदा सीमा जी। जी, सवाल पूछें। हाँ, मेरी बेटी है मल्लिका छिप का जन्म है 13/8/2000। रात को 9:29 में पैदा हुई है, नई दिल्ली में। पंडित जी ये विदेश में पढ़ने जाना चाहती है, तो इसकी विदेश में पढ़ाई के लिए कोई उपाय बताइए, और प्लस इसकी शादी का कुछ बताइए। पंडित जी इसकी सक्सेस जीवन लाइफ के लिए कोई उपाय बताइए प्लीज। संचारशीलश्चर्भे विलग्ने लग्नांसके चैव मुदा हरन्ति विदेश भाग्यम चर्भे तदीसे चरे तदीसे चरखेट दृष्टि। मकर लग्न का प्रश्न होने के कारण मकर लग्न एक चर लग्न है और शनि भी चर लग्न में है। विदेश जाने का रास्ता तो साफ हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विदेश जाकर ये कितना रुक पाएगी ये बात अलग है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा, शनिवार को स्टील के कटोरे में सरसों का तेल भर करके इसकी परछाई देख करके सरसों का तेल 7 शनिवार दान करवाइए। इससे इसे विदेश जाने में भी राहत मिलेगी और वहाँ जा करके कुछ करने की भी स्थिति बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत कैसी रहेगी, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का दिल्ली स्थित आईजीआई एयरपोर्ट जाने का कार्यक्रम टला। आज स्वास्थ्य मंत्री एयरपोर्ट पर कोरोना जांच को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेने वाले थे। देश में कोरोना की नई लहर की आशंका के बीच नए साल पर सख्ती बढ़ने के आसार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए जारी किए जा सकते हैं नए निर्देश। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी। 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होना हो सकता है जरूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की नई लहर को लेकर अगले 40 दिन बेहद अहम। पिछले 3 दिनों में 43 इंटरनेशनल पैसेंजर्स मिले पॉजिटिव। 24 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट की हो रही है स्क्रीनिंग। पॉजिटिव मिले यात्रियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना की नई लहर की आशंका के मद्देनजर किया बड़ा ऐलान। सीरम इंस्टीट्यूट सरकार को कोविड वैक्सीन की 2 करोड़ डोज देगी मुफ्त। यूपी के आगरा में ताजमहल में कोविड पॉजिटिव मिला विदेशी टूरिस्ट। संक्रमित पाए जाने के बाद हुआ गायब। लापता टूरिस्ट की तलाश में जुटा प्रशासन। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 को लेकर WHO ने भी भारत को लेकर निर्देश दिए हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि भारतीय वैक्सीन ओमिक्रॉन वायरस पर बेहद कारगर साबित हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि कोरोना की नई लहर से भारत महफूज रह सकता है। भारत में 24 घंटों में 188 नए मामले आए हैं। 141 मरीज हुए ठीक। एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 के पार। गोरखपुर में मिले 2 कोरोना संदिग्धों की RT-PCR जांच आई नेगेटिव। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। बिहार के गया में कोरोना विस्फोट। 12 विदेशी नागरिकों के बाद अब 5 स्थानीय लोग भी कोरोना संक्रमित। गया में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इससे पहले बोधगया में रविवार और सोमवार को 12 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच बिहार सरकार अलर्ट। सरकार में मरीजों की पहचान के लिए घर घर सर्वे कराने का फैसला लिया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के कुंदुकुर में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत। पूर्व मुख्यमंत्री के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और इस घटना में 6 लोग घायल हो गए। रोड शो में भारी संख्या में भीड़ जमा थी। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर शोक जताया और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग गठित। राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। आयोग में रिटायर्ड आईएएस चौबे सिंह वर्मा, रिटायर्ड आईएएस महेंद्र कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा और जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी को सदस्य बनाया गया। सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा। दिल्ली में आज केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का बूचड़खाने को लेकर बड़ा बयान। उज्जैन में भागवत ने कहा, बूचड़खाने की वजह से पानी की खपत ज्यादा होती है और प्रदूषण भी बढ़ता है। बड़ी मात्रा में पशु हत्या ये पानी के व्यय को बढ़ाती है। उसकी इंडस्ट्री हो गई, कत्लखाने हो गए, उसमें जो प्रोसेस चलती है उसमें तो अनाप शनाप पानी खर्चा होता है। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की खुफिया रिपोर्ट मिली है, जिस पर सरकार ने कलेक्टर्स को एनएसए लगाने की पावर दे दी है। परिपत्र है जो गजट नोटिफिकेशन भी है। इस तरह के नोटिफिकेशन निकलते हैं सावधानी के लिए।
अहमदाबाद के एन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती अपनी मां हीराबेन मोदी से मिले पीएम मोदी। डॉक्टरों से मां का हालचाल लिया। अस्पताल के अनुसार पीएम मोदी की मां की हालत स्थिर बनी हुई है। हीराबेन को सांस लेने में तकलीफ आने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की टीम इस वक्त हीराबेन की निगरानी रख रही है। अहमदाबाद में 1.5 घंटे रुकने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री का पूरा परिवार भी अस्पताल में मौजूद दिखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की मां के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राहुल ने ट्वीट कर कहा, मोदी जी संकट के समय में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा पूरा दिन, आइए जानते हैं। आपकी धनु राशि है तो देखिए, ऐसा है कि मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सच बात यह है कि सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति आपके राशि में है। सूर्य आपके भाग्य भाव का स्वामी है और शुक्र आपके आय भाव का स्वामी है और रोग शत्रु भाव का भी स्वामी है। आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। कारोबारी डील में मुझे लग रहा है कि आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में या बहुत आतुर होकर के कोई कारोबारी डील करेंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, अपने ऑफिस में आप अपना स्वभाव शांत रखिए, किसी की बातों को पूरा सुनिए, उसके बाद रिएक्शन दीजिए। आधी बात सुन करके ही बोलना मत शुरू करिए। अपने फैसलों को अपने परिवार पर मत थोपिए। कोई चीज अगर आपको पसंद है तो घर वालों के ऊपर जबरदस्ती उस बात को मत थोपिए, ये ठीक नहीं होगा। और कहना ये चाहता हूं, मन को शांत रखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई संकोच में आकर के हस्ताक्षर मत करिए। बहते हुए जल में काले तिल प्रवाहित करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मकर राशि की। जानेंगे कि मकर राशि वालों का भाग्य आज कितना मजबूत है। भाई क्या पूछना है मकर राशि वालों का। एक तो लग्नेश लग्न में है, दूसरे भाग्येश लग्न में है, तो ये धर्म कर्माधिपति योग तो नहीं बन रहा है, लेकिन लग्नेश और भाग्येश दोनों की स्थिति संयुक्त हो जाती है तो कहते हैं कि कुंडली में 4 चांद लग जाता है। तो धन लाभ के योग तो आपके बने हुए हैं। एक्टिव रहोगे तो भी, नॉन एक्टिव रहोगे तब भी धन लाभ होकर रहेगा। बचत भी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, नौकरी में स्थानांतरण के योग बन रहे हैं और माता पिता से जल्द मुलाकात भी होगी। अगर आपको रक्त से संबंधित जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी कोई बीमारी है तो आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जल्दबाजी में आकर के कोई फैसला भी नहीं लेना चाहिए। अपने पूजा स्थान में माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कुंभ राशि की। चलिए जानते हैं कि आज कुंभ राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। तो कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भले ही आपके राशि में कोई ग्रह नहीं है, व्यय भाव में शनि और बुध की स्थिति है, धन भाव में गुरु चंद्र की स्थिति है। अगर देखा जाए तो आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र आपके एकादश भाव में गोचर कर रहा है। कोई पुराना निवेश, कोई पुरानी पूंजी आपको धन लाभ कराएगी। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है, लेकिन परिवार में अनबन हो सकती है। ज़्यादा गुस्सा स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। पैसों का लेन देन सावधानी से करें। ज़रूरतमंद को भोजन कराएं।
शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप डेली टूथपेस्ट नहीं करते? क्या आप अक्सर बात करते समय हिचकिचाते हैं? ऐसे डेली रूटीन के पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ ही मीन राशि वालों की किस्मत, आज क्या कुछ किस्मत में लिखा है, इसके बारे में भी पंडित जी से जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का दिल्ली स्थित आईजीआई एयरपोर्ट जाने का कार्यक्रम टला। आज स्वास्थ्य मंत्री एयरपोर्ट पर कोरोना जांच को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेने वाले थे। देश में कोरोना की नई लहर की आशंका के बीच नए साल पर सख्ती बढ़ने के आसार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए जारी किए जा सकते हैं नए निर्देश। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी। 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होना हो सकता है जरूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की नई लहर को लेकर अगले 40 दिन बेहद अहम। पिछले 3 दिनों में 43 इंटरनेशनल पैसेंजर्स मिले पॉजिटिव। 24 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट की हो रही है स्क्रीनिंग। पॉजिटिव मिले यात्रियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना की नई लहर की आशंका के मद्देनजर किया बड़ा ऐलान। सीरम इंस्टीट्यूट सरकार को कोविड वैक्सीन की 2 करोड़ डोज देगी मुफ्त। यूपी के आगरा में ताजमहल में कोविड पॉजिटिव मिला विदेशी टूरिस्ट। संक्रमित पाए जाने के बाद हुआ गायब। लापता टूरिस्ट की तलाश में जुटा प्रशासन। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 को लेकर WHO ने भी भारत को लेकर नए निर्देश दिए हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि भारतीय वैक्सीन ओमिक्रॉन वायरस पर बेहद कारगर साबित हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि कोरोना की नई लहर से भारत महफूज रह सकता है। भारत में 24 घंटों में 188 नए मामले आए हैं। 141 मरीज हुए ठीक। एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 के पार। गोरखपुर में मिले 2 कोरोना संदिग्धों की RT-PCR जांच आई नेगेटिव। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। बिहार के गया में कोरोना विस्फोट। 12 विदेशी नागरिकों के बाद अब 5 स्थानीय लोग भी कोरोना संक्रमित। गया में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इससे पहले बोधगया में रविवार और सोमवार को 12 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच बिहार सरकार अलर्ट। सरकार में मरीजों की पहचान के लिए घर घर सर्वे कराने का फैसला लिया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के कुंदुकुर में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत। पूर्व मुख्यमंत्री के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और इस घटना में 6 लोग घायल हो गए। रोड शो में भारी संख्या में भीड़ जमा थी। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर शोक जताया और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग गठित। राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। आयोग में रिटायर्ड आईएएस चौबे सिंह वर्मा, रिटायर्ड आईएएस महेंद्र कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा और जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी को सदस्य बनाया गया। सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा। दिल्ली में आज केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का बूचड़खाने को लेकर बड़ा बयान। उज्जैन में भागवत ने कहा, बूचड़खाने की वजह से पानी की खपत ज्यादा होती है और प्रदूषण भी बढ़ता है। बड़ी मात्रा में पशु हत्या ये पानी के व्यय को बढ़ाती है। उसकी इंडस्ट्री हो गई, कत्लखाने हो गए, उसमें जो प्रोसेस चलती है उसमें तो अनाप शनाप पानी खर्चा होता है। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की खुफिया रिपोर्ट मिली है, जिस पर सरकार ने कलेक्टर्स को एनएसए लगाने की पावर दे दी है।
बड़ा परिपत्र है जो गजट नोटिफिकेशन भी है। इस तरह के नोटिफिकेशन निकलते हैं सावधानी के लिए। अहमदाबाद के एन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती अपनी मां हीराबेन मोदी से मिले पीएम मोदी। डॉक्टरों से मां का हालचाल लिया। अस्पताल के अनुसार पीएम मोदी की मां की हालत स्थिर बनी हुई है। हीराबेन को सांस लेने में तकलीफ आने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की टीम इस वक्त हीराबेन की निगरानी रख रही है। अहमदाबाद में 1.5 घंटे रुकने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री का पूरा परिवार भी अस्पताल में मौजूद दिखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की मां के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राहुल ने ट्वीट कर कहा, मोदी जी, संकट के समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग। इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीआरपीएफ, बीएसएफ के अधिकारी, जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी, आईबी चीफ और रॉ चीफ के साथ ही एमएचए के अधिकारी भी शामिल हुए। हाई लेवल मीटिंग में आतंकी गतिविधियों पर बातचीत हुई। सीमा पर बढ़ती ड्रोन एक्टिविटीज, कश्मीरी पंडितों पर हमले के मामले को लेकर भी चर्चा हुई। जम्मू के सिद्रा में सुरक्षा बलों का आतंक पर बड़ा प्रहार। मुठभेड़ में लश्कर के 4 आतंकियों का खात्मा। ट्रक में छिपकर जा रहे थे आतंकी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुंच मार्ग इलाके में हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान तेज किया। कांग्रेस ने बुधवार को अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया। पार्टी हेडक्वार्टर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। क्या आप डेली टूथपेस्ट नहीं करते हैं? क्या आप अक्सर बात करते समय हिचकिचाते हैं? ऐसे डेली रूटीन के पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? आइए जानते हैं। ये बहुत ही अजीब बात मुझे बोलने में भी लग रही है कि कौन से लोग होते हैं जो डेली टूथपेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज दातुन नहीं करते हैं, और उनसे कहिए दातुन करने के लिए कि बिना दातुन किए आप क्यों खा रहे हैं, तो कहते हैं शेर कभी दातुन करता है? शेर कभी दातुन करता है? उसके दांत तो नहीं टूटते हैं। वो शेर हैं, जो दातुन नहीं करते हैं वो शेर हैं। कहने का मतलब, अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो वो व्यक्ति डेली रूटीन में टूथब्रश करने से बचेगा। 2 कारण होगा। एक तो उसका आलस्य होगा, और दूसरा उसके दांत में इतनी खराबी होगी कि वो टूथब्रश को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भयंकर पायरिया का शिकार होगा, दांतों से खून आता होगा, दांतों में तमाम प्रकार की परेशानी होगी, इसलिए भी टूथब्रश नहीं करेगा। टॉयलेट जाने के दौरान ही ब्रश करेगा, जो कि बहुत गलत है। लोगों से बात करते समय हिचकिचाएगा। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। नित्य सोने से पहले दूध में काजू और किशमिश मिला करके रखें और सुबह होने पर पी लें। टॉयलेट जाते समय दांतों को आपस में मिलाकर रखें। अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो व्यक्ति दूसरों के साथ गलत व्यवहार करेगा, खासकर अपनी पत्नी के साथ किसी न किसी बात पर मनमुटाव रहेगा। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। समय पर नींद निकालें और खाने के साथ नमकीन जरूर खाएं। पानी में नींबू डालकर पिएं और छोटी कन्याओं का कभी अनादर ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि में इस समय गजकेसरी योग चल रहा है, चंद्रमा के साथ गुरु। आज सचमुच में आपकी मन स्थिति बहुत धार्मिक रहेगी। ये बात अलग है कि धन की आवाजाही सामान्य रहेगी, लेकिन आपका ऑफिस में दिन अच्छा व्यतीत होगा। ज्यादा भावुक होकर के रिश्ते ना बिगाड़ें, तबीयत बिगड़ सकती है। वाहन चलाते समय ज्यादा सतर्क रहें। भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी। डेली रूटीन में कैसे बदलाव करने हैं और कैसे एक सिस्टम से चलना चाहिए वो आपने बताया, ताकि ग्रह भी हमें अच्छा फल दे। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर एवरेस्ट कश्मीरी लाल, कम तीखा ज्यादा लाल। गोदरेज मैजिक, एक छोटे शैसे से बने 200 ml बॉडी वॉश। केंद्र शासित प्रदेशों की बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। कोविड के खतरों समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में भगदड़, 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल। टीडीपी चीफ ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। देश में कोरोना की नई लहर को लेकर अगले 40 दिन अहम। चीन, जापान, सिंगापुर समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर खास नजर। आगरा में पॉजिटिव फरार विदेशी मरीज की तलाश जारी। केरल में प्रतिबंधित पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 56 ठिकानों पर रेड, छानबीन जारी। कंबोडिया में होटल में भीषण आग से 10 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। जान बचाने को 5वीं मंजिल से कूदे लोग। Headlines presented by Patanjali Kesh Kanti Advanced Herbal Hair Expert Oil, Scientific व Effective Solution. Associate Sponsor Simco Oxyveda Body Lotion, The Vedic Beauty. Servocon, India's #1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा। जिंदल पैंथर TMT रिबार्स, देश की शान, हर निर्माण की जान। मौरी हर्बल शैम्पू, बालों की प्रॉब्लम उड़न छू। आइए पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज दिल्ली में गृह मंत्री की अध्यक्षता में केंद्र शासित प्रदेशों की एक बड़ी बैठक होगी। जम्मू कश्मीर को लेकर बुधवार को भी गृह मंत्रालय ने एक अहम बैठक बुलाई थी। बैठक में अमित शाह ने आतंक के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि जम्मू के सिद्रा इलाके में सुरक्षा बलों ने बुधवार को एक मुठभेड़ के बाद 4 आतंकवादियों को मार गिराया, जो कि पाकिस्तान से आए थे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत में कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट पर है। विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर रैंडम कोरोना जांच की जा रही है। पिछले 2 दिनों में एयरपोर्ट पर 6000 लोगों को टेस्ट किया गया, जिसमें से 39 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले ट्रेंड्स के आधार पर कोरोना के लिहाज से अगले 40 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, आपको संभलना होगा। आगे 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में बुधवार को टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान मची भगदड़ और इस दौरान 7 लोगों की जान चली गई। भगदड़ के वक्त ये सभी नहर में गिर गए। चंद्रबाबू नायडू ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। अब चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार तुरंत एक्शन में आ गई है। योगी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर यूपी सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है। निकाय चुनाव से संबंधित पिछड़ा आयोग बनाया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर चुनाव कराने का आदेश दिया। इस समिति में 5 सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर का रुख कर लेते हैं। केरल से है। एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए की टीम में 2 दर्जन से ज्यादा पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान पीएफआई के 56 ठिकानों पर रेड की गई है। पीएफआई पर बैन को लेकर एनआईए चौकन्नी हो गई है। अब आगे छठी ब्रेकिंग न्यूज की ओर आपको लिए चलते हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बुधवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बूचड़खानों और इससे जुड़े उद्योगों के कारण पानी की खपत बढ़ती है और प्रदूषण भी होता है। और भागवत उज्जैन में आयोजित जल संरक्षण के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये माना जाता है कि शाकाहार अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। अब आज श्रद्धा हत्याकांड मामले में आफ्ताब के फेस रिकग्नाइजेशन टेस्ट की रिपोर्ट आ सकती है। आफ्ताब के फेस रिकग्नाइजेशन टेस्ट और ऑडियो सैंपल सीबीआई के
CFXL में लिया गया था। दरअसल दिल्ली पुलिस को जांच में आफताब का ऑडियो और श्रद्धा के साथ एक वीडियो मिला था। टेस्ट के जरिए पता लगाया जाएगा कि ऑडियो में आफताब है या फिर नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी। अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन 8वीं ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गुजरात से। गुजरात के नवसारी से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान लोक गायक कीर्ति दान गढ़वी और उर्वशी राजड़िया पर नोटों की बारिश हो गई। इस दौरान 10, 20, 50, 100, 500 के नोट उड़ाए गए। बताया जा रहा है कि करीब 50 लाख रुपए उड़ाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, 9वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर लिए चलते हैं। इटली में चाइना से आई 2 फ्लाइट में 50% यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इसकी सूचना मिलते ही इटली एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। कोविड को देश में फैलने से रोकने के लिए इटली ने तय किया है कि चाइना से आने वाले सभी यात्रियों की कोविड जांच कराई जाएगी। अब इस वक्त की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज कंबोडिया से है। एक होटल में भीषण आग लग गई जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है और करीब 30 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद से कई लोग लापता हैं। फिलहाल आग कैसे लगी ये साफ अब तक नहीं हो पाया है और कारणों का पता लगाने की लगातार कोशिश भी की जा रही है। तो ये है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है आप सभी का। यात्रा 2024 की तैयारी किस पर पड़ेगी भारी? ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा राजनीतिक यात्राओं की हम करेंगे। 2024 चुनाव नजदीक आ रहा है, आप जानते हैं। इससे पहले आपको यूपी और बिहार में यात्राओं का दौर देखने को मिलेगा। 3 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में एंट्री कर लेगी और इसके अलावा अब समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की भी यात्रा निकलेगी। वैसे तो एसपी और आम आदमी पार्टी आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ के नाम पर ये यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन इनका मकसद 2024 का चुनाव और दलितों को गोलबंद करने की कोशिश के तौर पर होगा। कहें तो गलत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर 2-3 दिन से देश में आरक्षण और पिछड़ों की बात क्यों होने लगी है अब? दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के निकाय चुनाव में आरक्षण को रद्द कर दिया था, जिसके बाद सपा ने यह यात्रा निकालने का फैसला किया सबसे पहले और आम आदमी पार्टी ने भी ये यात्रा निकालने की बात कह दी। ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या ये यात्राएं ही 2024 की सत्ता की कुर्सी तक ले जाएंगी और बिखरा हुआ विपक्ष क्या संगठित होकर बीजेपी